ये दोस्तों एक कनाल के लिए हम बीज लाए हैं। बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम दोस्तों अब ये बीज लेकर हम सीधा वहाँ चलेंगे। वो सामने दोस्तों हमारा तीन चार इसके फ़ायदे हैं। नंबर एक, बड़ा मसला होगा। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ, मगर अफसोस उनकी गेंद गुम हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों में हम अपने जानवरों को ज्वार की घास देते हैं और सर्दियों में बरसीम की घास। बहार और ख़िज़ां में हमारे यहाँ ज़्यादातर मकई की घास काश्त की जाती है। आज भी हम अपनी इस ज़मीन में यानी कि घर के नज़दीक ये जो एक कनाल है इसमें हम बरसीम काश्त करेंगे। दोस्तों ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले ज़मीन की सफाई की जाती है, शीशम के दरख्त जो साइडों में हैं वो काटे जाते हैं, फिर ज़मीन की साइडें बनाई जाती हैं, फिर कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसे आग लगा दी जाती है। अब हमने 2 हल भी लगा दिए हैं। आज हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसमें सबसे पहले जौ का बीज मिलाएंगे, उसके बाद इसे पानी देकर फिर बरसीम का बीज मिलाएंगे और सरसों के बीज भी मिलाएंगे। बीज हम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ गए हैं। ये दोस्तों एक कनाल के लिए हम बीज लाए हैं। 1 बीघे में हम लोग 10 किलो बरसीम मिलाते हैं और जो जौ है वो भी 10 किलो मिलाई जाती है। बाकी जो सरसों है जिसे हम मकामी ज़बान में सर्म कहते हैं वो 3 से 4 किलो 1 बीघे में मिलाया जाता है। इसे अलहदा कर लेंगे। इस बीज को दोस्तों हम अलहदा रख देंगे क्योंकि ये 3 कनाल के लिए है। पहले हमने दोस्तों अपने प्यारे अंकल से ये वाली ज़मीन ली हुई थी। ये 1 बीघा है ठेके पे, मगर यहाँ पे मसला जानवरों का है दोस्तों। साथ वाले जो घर है ना वहाँ से यहाँ बकरियाँ, बड़ी गाय, भेड़ें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान होता था। इसीलिए अब जो दूसरी ज़मीन है यानी कि 3 कनाल वो ज़रा घर से दूर है, मगर वहाँ जानवर ज़्यादा नहीं जाते। खैर इस बीज को जहाँ रख देंगे और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले जौ का जो बीज है वो निकालेंगे। ये जौ का बीज है दोस्तों। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बीज बड़ा साफ और शफाफ दिखाई दे रहा है। ये देखें। सर आपको बरसीम का बीज भी दिखा दे। रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा है बरसीम के। 800 रुपये में हमें 1 किलो मिला है। ये बरसीम का बीज हो गया दोस्तों। ये आधा किलो सर्फ इस 1 कनाल में मिलाएंगे। इन्हें अब हम यहाँ रख देंगे एक साइड में और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ये बीज उठाएंगे और खेत में डालना शुरू करेंगे। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम दोस्तों जौ का ये बीज इस 1 कनाल में मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से इस 1 कनाल में जौ का जो बीज है वो मिला दिया है। अब ये बीज लेकर हम सीधा वहाँ चलेंगे जहाँ हमने 3 कनाल ज़मीन ली है। तरीक़ेकार ये है दोस्तों, जौ के बीज के बाद इस पर हम रूटीवेटर लगाएंगे ताकि मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए और ज़मीन भी बराबर और लेवल हो जाए। और ये घास भूस है, ये जो ढेरियाँ हैं मिट्टी की, ये भी सारी ज़मीन में मिक्स हो जाए। उसके बाद पानी लगाएंगे और फिर सरसों का बीज और बरसीम का जो बीज है वो ज़मीन में मिला देंगे। इस तरह बरसीम का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और बीज के बाद माजरत के साथ फिर पानी भी देंगे। दोस्तों सियाने कहते हैं कि अक्ल बड़ी है या भैंस। वहाँ पे अभी बरसीम या सर्म का काम नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगा वहाँ से जौ का जो बीज है वो हम लेकर जाएंगे।
और इस बीज को अलग कर लेंगे। और बाकी ये जो बीज है इसे मैं घर रख के आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बरसीम और सस्सू के जो बीज थे वो हमने घर रख दिए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो एक बाल हम भी खेलेंगे। है दोस्तों, बचपना याद आ गया। हम भी ऐसे गली मोहल्लों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से उस ज़मीन वाली जगह पे आ गए हैं जो हमने घास के लिए ली है। वो सामने दोस्तों हमारा जानवरों का बाड़ा है और उसके बिल्कुल साथ बहनोई का घर है। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस जौ को इस साल में निकालेंगे। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस ज़मीन में इस जौ को मिलाना शुरू करेंगे। बीज दोस्तों बड़े ही साफ़ और शफाफ हैं जौ के। खैर, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से इस 3 कनाल में जौ की घास मिला दी है। दोस्तों, इस ज़मीन का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 3-4 इसके फ़ायदे हैं। नंबर 1, यहाँ पे जानवर ज़्यादा नहीं आते, घास ज़ाया नहीं होगी इंशाअल्लाह। नंबर 2, घर के भी करीब है। नंबर 3, यहाँ पानी के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो खाल है, तो हम नहरी पानी भी लगा सकते हैं। ये हमारे बहनोई का ट्यूबवेल हो गया। और दूसरी तरफ वो सामने सोलर है। मैं चल के आपको सोलर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, वहाँ पे ज़रा मुझे कचरा दिखाई दे रहा है। घर जाने से पहले ज़रा इस कचरे को आग लगा देंगे। माचिस मैं अपने साथ लाया हूँ, ये है। इस जगह पे दोस्तों मिट्टी भी है और कचरा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कचरे को आग लगा दी है और आहिस्ता आहिस्ता ये कचरा जल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों 1-2 शीशम की टहनियाँ भी पड़ी हैं सूखी। अब चल के वो उठाएंगे। आग अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने 3-4 जगह लगा दी है, क्योंकि ज़मीन के दरमियान में कचरा बहुत ज़्यादा था। लकड़ियाँ ये पड़ी हुई हैं, अगर हम ये ना उठाएं तो ट्रैक्टर के लिए बड़ा मसला होगा। अब हम उधर चलेंगे जहाँ पे थाल रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने लकड़ियाँ और थाल खैर से उठा लिया है। ये वाला दोस्तों सोलर है, यानी कि इस ज़मीन की दोनों तरफ पानी के वसाइल हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से अपने घर के करीब आ गए हैं। छोटे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, मगर अफसोस उनकी गेंद गुम हो गई है। ये लकड़ियाँ हम यहाँ पे रख देंगे, घर नहीं लेकर जाएंगे। जब इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करेंगे फिर घर लेकर जाएंगे। बकरियां हमारी वो घर के पीछे चर रही हैं। दोस्तों, बड़े हैरत की बात है कि नवंबर के महीने में भी दिन 10 से 11 बजे पसीना मुझे आया हुआ है। काम ही ज़रा ऐसा था। खैर, इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके जो बाद वाला इंशाल्लाह व्लॉग आएगा उसमें आपको दिखाएंगे कि हम
बरसीम की जो घास है वो कैसे काश्त करते हैं और फिर पानी कैसे देते हैं, ज़मीन में बीज कैसे मिलाते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब राखा।